राय साहब की राय कार्यक्रम के मार्केटनॉमिक सेगमेंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से खासा वॉलेटाइल माहौल है और शेयरों में मंदी का रुख बरकरार है। शुक्रवार को बाजार जो हैं वो मंदी के साथ बंद हुए। एफआईआईज ने जमकर बिकवाली की, डीआईआईज ने भी अच्छी खासी खरीदारी की, लेकिन वो खरीदारी बाजार की सेहत को सुधार नहीं पाई। अब बाजार बंद हुए 2 दिन हुए। 28 तारीख को यानी 28 फरवरी को अचानक ईरान पर इजरायली हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व जो है वो आग, धमाकों और धुएं के गुबार में फंसा हुआ है। माहौल काफ़ी गर्म है, उबाल पर है और सारे दुनियावी समीकरणों को उसने हिलाकर रख दिया है। अब हर किसी की उत्सुकता इसी में है, वो कौतूहलवश यही देखने और समझने को आतुर है कि आखिरकार सोमवार यानी 2 मार्च को बाज़ार में क्या होने वाला है। बाज़ार क्रैश करेगा या शुरुआती दौर में गैप डाउन ओपनिंग के बाद फिर बाज़ार में एक अच्छी खासी रिकवरी आएगी या बाज़ार फ्लैट रहेगा। तो एक बात तय है, मध्य पूर्व में जो हालात हैं, जो तनाव की और युद्ध की स्थिति है और सारा माहौल उबल रहा है, मैं और ज़्यादा विषयों पे गौर करना मुनासिब नहीं समझूंगा। मैं केवल एक पहलू जो बाज़ार की दशा और दिशा को खासा प्रभावित कर सकता है, मैं केवल उस पहलू की ओर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। वो पहलू है मध्य पूर्व में जो तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, उस स्थिति के कारण तेल बाजार पर क्या उसका असर होगा, तेल सप्लाई पर उसका क्या असर होगा। जाहिर है कि जहां ये मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, सारा मध्य पूर्व धमाकों से गूंज रहा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश स्थित है और विश्व बाजार में क्रूड की सप्लाई में उनका खासा योगदान है। इसके अलावा जो तेल अमेरिकी पश्चिम से पूरब की तरफ जो तेल की सप्लाई होती है, वो भी मध्य पूर्व के रास्ते से ही होकर जाती है। ऐसी स्थिति में तेल की सप्लाई जाहिराना तौर पे अफेक्टेड होगी। अब जहाज सुगमतापूर्वक तेल लादकर अपने गंतव्य पर जाने से कतराएंगे, कुछ न कुछ विलंब होगा, जहाज कंपनियों के इंश्योरेंस रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, लागत कच्चे तेल की बढ़ जाएगी, जाहिर है कि इसके बाद रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इससे भारत अछूता नहीं रहेगा। तो एक बात तो पक्की है कि कच्चे तेल के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये कच्चा तेल काफ़ी दिनों तक महंगा बना रहा, सारा कुछ दारोमदार इस बात पर है कि मध्य पूर्व में अभी जो युद्ध की स्थिति है, जो अशांत माहौल है, वो कितना लंबा खिंचता है। अगर ज़्यादा समय तक मसलन 15-20 दिन या 25 दिन और खिसक गया, लंबा चला, तो फिर तेल की कीमतों में उबाल आना तय है और इसका असर
भारत पर क्या होगा, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तेल आयात अगर महंगा होगा, अनसर्टेनिटी कायम रहेगी, तो जाहिराना तौर पे तेल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। डीजल और पेट्रोल, इसके अलावा रसोई गैस भी इससे प्रभावित होगी। इनकी कीमतों में अगर थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ तो इसका भारत की कॉरपोरेट अर्निंग्स पे और आम आदमी की जेब पर खासा अच्छा असर होगा। सॉरी। कॉरपोरेट्स के कच्चे तेल की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाहिराना तौर पे बढ़ेगा, और तैयार माल जब बाज़ार में आएगा उसकी ढुलाई की भी लागत बढ़ जाएगी, और नतीजा ये होगा कि महंगाई बढ़ने लगेगी। इसके अलावा कॉरपोरेट्स की अर्निंग भी प्रभावित होगी, और कॉरपोरेट्स की अर्निंग अगर प्रभावित होगी तो शेयर बाजार उसी अनुरूप उसको रेटिंग देगा, यानी उसी अनुसार उसको उसके भाव तय होंगे। जाहिर है अगर अर्निंग्स कम होगी तो भाव में गिरावट भी दर्ज होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और बाजार की वॉलेटिलिटी में और इजाफा हो सकता है। इसका दूसरा एक और पहलू है, दूसरे एंगल से हम सोचते हैं कि अगर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, कच्चे तेल की सप्लाई में अनसर्टेनिटी आई, तो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों पे सरकार को और डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तेल तो महंगा होगा ही, चाहे युद्ध 1 हफ्ते चले चाहे 2 हफ्ते चले या और लंबा खींचे, तो तेल की कीमतों में वृद्धि होना तय है। तो भारत का इंपोर्ट बिल भी जो है वो तेल का वो बढ़ जाएगा, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस भार को कम करने के लिए संभावना ये भी है कि डीजल और पेट्रोल के दाम या रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। अब कितनी होगी, थोड़ी होगी, मॉडरेट होगी, क्या होगी ये समय बताएगा, लेकिन इसका खामियाजा कुछ न कुछ आम आदमी को उठाना पड़ सकता है, और कॉरपोरेट्स भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। पहले कॉरपोरेट्स पे गाज गिरेगी, उसके बाद जो है धीरे धीरे आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़े बगैर नहीं रह सकता। सॉरी। अब ये देखना है कि इस मिडिल ईस्ट के अशांत माहौल के बाद दुनियावी समीकरणों में क्या तब्दीली आती है। क्या रूस और चीन या अन्य दूसरे देश क्या सीधे दखल देंगे, या उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, या उनका व्यवहार क्या होगा। यूरोप के देश, उनका क्या रुख होगा। अमेरिका ने रुख अपना साफ कर दिया है, तो अब उसके लिए थोड़ा हमको आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इन हालात में बाजार में तेजी की संभावना तो लगभग धूमिल है। थोड़ी रिलीफ रैली बीच में अगर आ जाए तो आ जाए, उसकी भी संभावना मुझे कम से कम नहीं नज़र आती, और ये रिलीफ रैली भी बहुत क्षणिक होगी और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स सेंसेक्स में इजाफा नहीं होगा। अब देखते हैं सोमवार के दिन बाजार का रुख क्या होता है। इससे आगे आने वाले दिनों में बाजार के रुख के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो है अपनी रजामंदी दें। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद।